मेरा नाम समीर है। जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी, उस दिन मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। वजह साफ थी। ये शादी मेरी पसंद की थी। मैंने मीरा को पहली बार एक शादी में देखा था। भीड़ में भी उसकी मौजूदगी अलग ही महसूस हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, दिल ने खुद ही फैसला कर लिया। वो एक नज़र, और मैं उसी पल उसका हो गया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मैंने देर नहीं की। सीधे उसके घर रिश्ता भिजवा दिया। किस्मत ने भी साथ दिया। मेरी नौकरी अच्छी थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ से जवाब भी जल्दी आ गया। हाँ, करीब 5 महीने का इंतज़ार था, लेकिन सच कहूँ तो वो 5 महीने मुझे 5 साल जैसे लगे। हर दिन, हर रात, बस मीरा का ख्याल, उसी का चेहरा, उसी की बातें। जब से रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत हर दिन और गहरी होती जा रही थी। मीरा 22 साल की थी, बेहद खूबसूरत। मैं 28 का था, जवान और सेटल। शादी में जिसने भी हमें साथ देखा, बस यही कहा, इन दोनों की जोड़ी तो जैसे चांद सूरज की जोड़ी है। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मीरा असल में कैसी है, उसकी सोच क्या है। मैं बस उसके हुस्न में डूब चुका था। आखिरकार वो दिन भी आ गया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मीरा विदा होकर मेरे घर आ गई। जिस पल का मैं 5 महीने से इंतजार कर रहा था, वो रात आ चुकी थी, मेरी सुहाग रात। मैं जब कमरे में गया तो देखा, मीरा घूंघट डाले चुपचाप बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो डरी हुई थी। उसकी ये घबराहट मुझे अजीब सी खुशी दे रही थी। उसकी शर्म, उसका डर, सब कुछ मुझे और बेचैन कर रहा था। मैंने उसके हाथ थामे, लेकिन अगले ही पल उसने झट से हाथ छुड़ा लिया। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे समझ आ गया, वो बहुत शर्मीली है, और शायद इसी वजह से मुझे वो इतनी पसंद आई थी। मैंने उससे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट उठाया। वो पल, जैसे सच में कोई परी मेरे सामने बैठी हो। मैं उसकी दिल खोलकर तारीफ करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई, बस झुकी हुई नजरें और खामोशी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति से तारीफ सुनकर खुश होती है, लेकिन मीरा बिल्कुल शांत थी। मैंने उसका चेहरा हल्का सा ऊपर किया। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके करीब बढ़ने लगा, लेकिन तभी वो झट से पीछे हट गई और अचानक उसने अपना पेट पकड़ लिया। आंखों में दर्द था। बोली, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं घबरा गया। कुछ देर पहले तक सब ठीक था, अब ये क्या? मन में शक भी आया, कहीं वो बहाना तो नहीं कर रही। फिर भी मैं बाहर दवाई लेने चला गया। पूरा घर सो चुका था। लाउंज में सन्नाटा था। दवाई मिल गई। वापस मुड़ ही रहा था कि मेरा कजिन, बुआ का बेटा, मिल गया। हंसते हुए बोला, सब ठीक है ना? मैंने बताया कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं है। वो हंसकर बोला, शादी की पहली रात लड़कियां अक्सर ऐसे बहाने बनाती हैं, खासकर जब पति पसंद ना हो। उसकी बातें मेरे दिल में चुभ गईं। गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रहा। उसकी बातों ने मेरे मन में शक बो दिया। क्या मीरा सच में खुश नहीं है? फिर खुद को समझाया, शायद वो जल रहा है या मजाक कर रहा है। जब कमरे में लौटा तो देखा, मीरा दर्द से रो रही थी। आंसू थम नहीं रहे थे। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे दवाई दी, पानी पिलाया, उसका ख्याल रखा। आधा घंटा यूं ही बीत गया। वो बात नहीं करना चाहती थी। आखिर थककर वो सो गई, और मैं बस जागता रहा। सुबह सब ठीक था। मीरा नॉर्मल थी। मैंने उसे अपने दिल की बात बताई, कैसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। वो मुस्कुराई, शर्माई। मुझे तसल्ली हुई, लेकिन जैसे ही मैं फिर उसके करीब गया, उसने फिर पेट पकड़ लिया, और यहीं से मेरे सवाल शुरू हो गए। अभी कुछ देर पहले तक तो मीरा बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक उसे इतना तेज दर्द कैसे शुरू हो गया, ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। लोग क्या सोचते? शादी के पहले ही दिन पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना, हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं माना जाता। हमारे समाज में तो शादी की पहली सुबह ही अगर पत्नी को किसी वैद्य या डॉक्टर के पास ले जाया जाए, तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, मनहूसियत तक कह देते हैं। मैं जानता था कि मीरा तकलीफ में है, लेकिन अगर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता, तो रिश्तेदार बातें करना शुरू कर देते। और मेरे रिश्तेदार, उनका तो स्वभाव ही ऐसा था, एक दूसरे से जलने वाले, किसी की खुशी देखकर खुश होने वाले नहीं। शादी पर मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन जो भी किया, दिल से किया। धूमधाम से शादी की थी। रिश्तेदारों को ये बात पहले से ही खटक रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा था, ईर्ष्या, नाराजगी।
वो आपस में कह रहे थे कि इतनी फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत थी। ऐसे में अगर मैं शादी की पहली ही सुबह मीरा को डॉक्टर के पास ले जाता या डॉक्टर को घर बुला लेता तो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। मुझे इसका अंदाज़ा था, इसलिए मैंने मीरा से बस इतना कहा, तुम थोड़ा आराम करो। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। मैंने कमरे की लाइट बंद की और बाहर चला आया। घर में रिश्तेदार अभी भी जाग रहे थे। सबकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर वो सब कुछ समझ गए थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ कह रही थीं। मैं ऊपर ऊपर से खुश दिखने की कोशिश कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिल का हाल शायद मेरी आंखों से झलक रहा था। थोड़ी देर बाद मैं वापस कमरे में आया तो देखा, मीरा बिस्तर पर नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो नहा रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र बेड की चादर पर पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सफ़ेद चादर पर लाल रंग के धब्बे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। ये सब क्या था? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मीरा वॉशरूम से बाहर आई। तभी मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने चादर की तरफ इशारा करके उससे सवाल किया। वो घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद भी ये धब्बे नहीं देखे थे। वो हैरान सी चादर को देखने लगी। और मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैंने उससे बार बार पूछा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। गुस्से में मैंने कह दिया, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही वो बुरी तरह घबरा गई। वो मेरे पास आई और कांपते हाथों से मेरे होठों पर अपना हाथ रख दिया। रोते हुए मिन्नतें करने लगी, प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए। मैंने कहा, तो फिर बताओ, ये सब क्या है? काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, बस मुझे कुछ दिन का वक्त दे दीजिए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं। अगर अभी बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा वो बस बहाने बना रही है। मैंने दबे हुए गुस्से में कहा, तुमने रात को भी मुझे अपने पास नहीं आने दिया। सुबह भी तुम्हारा व्यवहार अजीब था। और अब ये धब्बे। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की थी। मैं इस कदर अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मुझे तुम्हारा किरदार ठीक नहीं लग रहा। मैं बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था ताकि मेरी बात कमरे से बाहर न जाए। अगर बाहर चली जाती तो मेरी ही बदनामी होती। लोग खुश हो जाते कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हो गई। मैं अपने हालात किसी को बताकर उन्हें खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना दर्द मरकर भी दूसरों को नहीं दिखाते। मेरा गुस्सा देखकर मीरा टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर मेरे दिल को झटका सा लगा। जो भी था, वो मेरी मोहब्बत थी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने उसे चुप कराया, बेड पर बैठाया। हमें ये पता नहीं था कि कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइए। मेरा ये राज सिर्फ आपका है। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। कोई गलत कदम मत उठाइए। प्लीज़ मेरी बात समझिए। एक गलत फैसला मेरी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मीरा रोते रोते ये सब कहती जा रही थी और मैं बस उसे देखता रह गया। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैं झट से मुड़ा। मीरा भी घबराकर सामने देखने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और चेहरे को संभालने की कोशिश की। दरवाजे के बीचों बीच मेरा वही बुआ का बेटा खड़ा था। वो हमें अजीब नज़रों से देख रहा था। अचानक वो गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ है भाभी? आप रो क्यों रही हैं? फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या समीर ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताइए, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। उसका ये रवैया देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं उसे घूर कर देखने लगा। मीरा ने मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। मैंने तुरंत माहौल संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें अपने घर की याद आ गई थी, इसलिए रो रही थीं। अब सब ठीक है। उस पल मुझे अपने कज़न पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो होता कौन है मेरी पत्नी से ऐसे सवाल करने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वो मीरा से पहली बार नहीं मिल रहा, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। और एक बात मैंने गौर की, जब उसने कहा था, मुझे बताओ, इसने कुछ कहा क्या? तो उस वक्त मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। ये देखकर मैं अंदर से हिल गया। मुझे मेरा कज़न अब बहुत अजीब लगने लगा था। मुझ में उसके लिए चिढ़ पैदा होने लगी। वो बार बार किसी न किसी बहाने हमारे कमरे के चक्कर लगाता, मीरा से हंसी मजाक करता। और हैरानी की बात यह थी कि मीरा भी उससे खुलकर हंसकर बात करती थी। मैं सब देख रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा। मैं नहीं चाहता था कि रिश्तेदारों में कोई बात बने।
शादी के फंक्शन खत्म होने लगे। एक एक करके रिश्तेदार जाने लगे। मीरा सबसे मिलकर कमरे में चली गई थी। तभी मेरी मौसी ने मुझसे कहा, समीर, मीरा को कमरे से बाहर बुलाना। मैंने कहा, ठीक है मौसी। मैं कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही आधे खुले दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा छोटा भाई कमरे में खड़ा था और उसके हाथ मीरा के बालों में थे। मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी, मेरे ही भाई के इतना करीब खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीछे हटूं या अंदर चला जाऊं। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि तभी मेरे छोटे भाई की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो घबरा गया और तुरंत बात बनाते हुए बोला, भाई, दरअसल भाभी के बालों में सेफ्टी पिन फंस गई थी, बस वही निकालने आया था। उसकी हड़बड़ाहट साफ नजर आ रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक के बाद एक सवाल मुझे जकड़ते चले गए। मीरा मेरे अलावा हर किसी से हंसकर बात कर रही थी, तो क्या मुझ में ही कोई कमी थी? उसी वक्त मेरी नज़र फिर बिस्तर पर गई और वहां कुछ ऐसे दाग दिखे जिन्हें देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था? थोड़ी देर बाद मेरी बुआ की फैमिली जाने लगी। तभी मेरा कज़न जाते जाते रुक गया। अचानक बोला, मेरी घड़ी पता नहीं कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा। और उसी पल मीरा बोल पड़ी, वो हमारे कमरे में है, साइड टेबल पर रखी है। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से पागल होने लगा। ये सब लोग क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? क्या मीरा मुझे धोखा दे रही थी? क्या उसका रिश्ता मेरे कज़न से था या फिर मेरे छोटे भाई से? मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था। दिल कई टुकड़ों में टूट चुका था। मुझे हर किसी से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी मोहब्बत से मैंने शादी की थी और शादी के सिर्फ 2 दिन में मेरी पत्नी मेरी नज़रों में गिर चुकी थी। चेहरे से इतनी मासूम और अंदर से इतनी चालाक, मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे अपने कज़न और अपने ही भाई से हुआ। मैं जानता था कि मेरा भाई पहले से ही लड़कीबाजी करता था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी ही भाभी के साथ और मेरे कज़न पर भी अब शक गहरा गया था। आखिर उसकी घड़ी हमारे कमरे में क्या कर रही थी? मैं बिना कुछ सोचे सीधे कमरे में गया, बाइक की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल आया। मुझे अकेला रहना था। मेरे सारे सपने टूट चुके थे। पता ही नहीं चला कब शाम रात में बदल गई। मोबाइल पर मम्मी पापा की लगातार कॉल आ रही थी। आखिर मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी नई नवेली बहू किस उलझन में फंस चुकी है और मुझे उसकी हर हरकत का अंदाजा हो चुका है। इसी डर और शर्म के बीच मैं घर से बाहर निकल आया था। फोन पर मम्मी पापा की कॉल्स लगातार आ रही थीं, लेकिन मेरे पास कहने को कोई सच नहीं था। इसीलिए मैंने एक बहाना गढ़ लिया और थोड़ी देर बाद वापस घर लौट आया। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो शक के नाम पर औरत पर जुल्म करें या अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी की जिंदगी तबाह कर दें। मैं बस जवाब चाहता था, सच जानना चाहता था। घर पहुंचा तो मम्मी ने मुझे देखते ही डांट दिया। बोली, नई नई शादी हुई है और बहू को छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मम्मी, दोस्त किसी परेशानी में फंस गया था, उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। मम्मी और भी नाराज हो गईं। बोली, कम से कम मीरा को तो बता देते। आगे से कहीं भी जाओ उसे बताकर जाया करो। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मम्मी ने कहा, चलो ठीक है, सब खाना खा चुके हैं, तुम भी खा लो। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मम्मी, बाहर ही खा लिया है। सच ये था कि मेरा मन और पेट दोनों ही मर चुके थे। मम्मी ने कहा, जाओ अपने कमरे में, मीरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसने खाना भी नहीं खाया था। मैंने बस इतना कहा, आपने सही किया मम्मी। इतना कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज मुझे हर हाल में मीरा से सच पूछना था। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? अगर उसकी जिंदगी में कोई और था तो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई। देखा, बिस्तर पर कोई कंबल ओढ़े लेटा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और कंबल खींच दिया, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मीरा नहीं थी, सिर्फ तकिए रखे थे जिन्हें कंबल से ढक दिया गया था। अगर मीरा यहाँ नहीं थी तो फिर इस वक्त वह कहाँ थी? पूरा घर सो चुका था। तभी मेरे दिमाग में एक नाम कौंधा, कार्तिक। न जाने क्यों अपने आप मेरे कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। मीरा की आवाज। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे आवाज साफ होती गई, मेरे दिल की धड़कन रुकती चली गई। मीरा फोन पर किसी से बात कर रही थी। समीर को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जानते हो, कोई भी पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अगर यह राज खुल गया तो मेरी जान पर बनाएगी। कल रात भी बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर खुद को उससे दूर रखा, वरना अगर उसे पता चल जाता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी भी ना होती। उसके शब्द मेरे कानों में झर बनकर उतर रहे थे। मैं और सुनने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी सांसें अटकने लगीं। सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में कस लिया हो। इतना बड़ा धोखा मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बना दिया गया था। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीरा भी कमरे में आई। मुझे यूं बैठा देखकर वह ठिठक गई। मैंने बिना कोई भूमिका बांधे पूछ लिया, तुमने मुझसे शादी क्यों की मीरा, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। बोली, समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसके हर लफ्ज मुझे झूठ लग रहे थे। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? मीरा चुप हो गई। उसकी खामोशी मेरी सारी उम्मीदें तोड़ रही थीं। थोड़ी देर बाद वह बोली, मैं सब बता दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उस रात के बाद मैं 3 महीने तक अंदर ही अंदर खामोश हो गया। मेरे दिमाग में बस वही फोन वाली बातें गूंजती रहीं। वह किससे बात कर रही थी? मेरा कजिन, मेरा भाई, या कोई और? मीरा सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं करवटें बदलता रहा, सोचता रहा और अंदर ही अंदर जलता रहा। बहुत देर बाद कहीं जाकर नींद आई, वो भी सवालों और दर्द से भरी हुई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं बिल्कुल थका हुआ और उदास था। चेहरे पर किसी तरह की मुस्कान नहीं थी। बिना किसी से बात किए मैं घर से निकल पड़ा, ऑफिस के लिए। मेरा मन बिल्कुल सूना था। न किसी से बात करने का दिल था, न कुछ खाने का। लेकिन दिलचस्प यह था कि मीरा घर में रहते हुए हर किसी के सामने बड़ी प्यार से पेश आती थी। मम्मी पापा से भी उसकी अदाएं, उसका ख्याल रखना, सब कुछ परफेक्ट था। हर किसी को लगता कि उसने नए घर में पूरी तरह घुल मिलकर रहना सीख लिया है। लेकिन रात को जब मैं उसके करीब जाने लगता, तभी वह बहाने बनाने लगती। कभी कहती, सर में दर्द है, कभी कहती, पेट में थोड़ी तकलीफ है, और फिर बहाने बनाकर बेड में सो जाती। उसकी इन हरकतों से साफ जाहिर था कि वह जानबूझकर मुझसे दूर रहना चाहती थी। बंद कमरे में हम दोनों के बीच न तो खुली बातें थीं और न ही कोई निकटता। खैर, उस दिन ऑफिस में मेरा काम बहुत था। मैंने खुद को काम में पूरी तरह डुबो दिया। घंटों गुजरते गए और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मम्मी को मैंने फ़ोन किया और बता दिया कि आज मैं घर लेट आऊँगा। ऑफिस में बहुत काम है, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा अब घर जाना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रहा। जब घड़ी देखी तो रात के 11 बजकर 30 मिनट बज रहे थे। मैं सीधे घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में गया। कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा खुला था। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मम्मी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मम्मी बाहर आईं और मुझे घूरती हुई बोलीं, पागल तो नहीं हो गए हो समीर? तुम अपने साथ ही तो सुबह उसे लेकर गए थे। अब मुझसे पूछ रहे हो कि वह कहाँ है? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मम्मी, मैं कब लेकर गया? आज सुबह तो बिना किसी को बताए ऑफिस चला गया। मम्मी ने फुर्ती से कहा, तुमने ही तो कार्तिक को कहा था कि वह मीरा को लेकर तुम्हारे पास आए और तुम उसे उसके मायके छोड़ दोगे। मैं थोड़ा उलझ गया, मगर जल्दी से संभालते हुए कहा, हाँ, मैंने ही कहा था। और हाँ, उसे उसके माँ के घर छोड़ भी दिया। मम्मी की चिंता कुछ कम हुई और वह वापस चली गई। मैं अपने कमरे में गया, लेकिन दिल में गुस्सा उबल रहा था। टेबल पर नजर पड़ी तो मीरा का मोबाइल पड़ा था। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसकी गैलरी में झांकने लगा। कोई सुराग नहीं मिला। फिर मुझे याद आया, उस दिन जब मीरा फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं तुरंत कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। उस दिन की कॉल्स में सिर्फ एक नाम था, अर्पिता, मीरा की सहेली। मैंने तसल्ली के लिए अर्पिता के नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाली आवाज किसी लड़की की नहीं थी। ये कोई मर्दाना आवाज थी, और यह आवाज ना तो कार्तिक की थी, ना ही मेरे कजिन विवेक की। मैं तुरंत ठिठक गया। मैं अपनी भाइयों की आवाज अच्छे से पहचानता था। ये कोई और ही था। मेरे ख्याल फौरन मीरा के जीजाजी की तरफ गए। उस आवाज में हल्की सी वही पहचान थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं अपने हाथों में नियंत्रण खो चुका था। मैंने मीरा का मोबाइल जमीन पर पटक दिया। वह कई टुकड़ों में टूट गया। तभी मीरा कमरे में आई। उसने मुझसे गुस्से में देखा और बोली, समीर, क्या हो गया है?
इतना गुस्सा क्यों? और तुमने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ दिया? उसका इतना कहना था कि मैं अपने गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। मीरा जमीन पर गिर गई। मैंने साफ लफ्जों में उससे पूछा, बताओ, कौन है वह जिसे मिलने तुम आज गई थी? मीरा मेरे सवालों को सुनकर मुझे घूरती रही। तभी अचानक उसे उल्टियां आने लगीं। वह रोते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई और पेट पर हाथ रखकर झुक गई। मैं उसकी यह हालत देखकर हैरान और परेशान हो गया। क्या मीरा सच में बीमार है? जब वह बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसने रोते हुए कहा। प्लीज, मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा गलत रिश्ता नहीं बनाया और ना बनाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा करें। इतना कहते कहते वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मैं उस समय अपनी हालत पर काबू नहीं रख पा रहा था। दिमाग में तूफान मचा हुआ था। मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया। ये सोचकर मेरा दिल टूट रहा था। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में आया। उसने मीरा को जमीन पर गिरा हुआ देखा और हड़बड़ाकर उसके पास बढ़ा। उसने मुझसे पूछा, भाई, भाभी को क्या हुआ है? आपने उनके साथ क्या किया? मैं पहले ही गुस्से में था और उसके सवालों ने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया। मैंने उसे खींचकर मीरा से दूर किया और जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैंने कभी इतनी ऊंची आवाज में अपने छोटे भाई को नहीं डांटा था, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरी आवाज सुनकर मम्मी दौड़ती हुई कमरे में आई। वह भी मीरा को बेहोश देखकर हैरान हो गईं। उन्होंने मुझसे सवाल किए, लेकिन मैं क्या बताता? कुछ नहीं मम्मी, अचानक बेहोश हो गई। मैंने कहा, चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने मीरा को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने तुरंत उसका चेकअप शुरू किया। मेरी मम्मी काफी परेशान लग रही थीं। रात के 12 बजकर 30 मिनट बज रहे थे। तभी मीरा की बड़ी बहन अपने पति के साथ हॉस्पिटल आईं। उन्हें देख मैं चौंक गया। आखिर उन्हें किसने बताया कि हम यहाँ हैं? मीरा के जीजाजी को देख मेरी नसों में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। आप लोग यहाँ? मैंने पूछा। मीरा के जीजाजी ने कहा, हाँ, थोड़ी देर पहले मीरा का कॉल आया था। वह सब सुनते ही अंदर चले गए। मीरा ने सबको बताया कि उसे चक्कर आया था और वह गिर गई थी। मैं अंदर गया और सबको बाहर जाने के लिए कहा। फिर मैं सीधे मीरा के सामने डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर साहब, बताइए, मीरा को क्या हुआ है? मीरा परेशान होने लगी। उसके माथे पर पसीना था। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वह बेहोश हुई। कृपया उसके खाने पीने का ख्याल रखें। वह जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जवाब से मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने और कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। रास्ते में मैंने मीरा से कोई बात नहीं की। घर आकर चुपचाप बेड की दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मीरा भी सो गई। सुबह हुई। मैं फ्रेश होकर बिना किसी से बात किए ऑफिस के लिए निकल गया। मीरा का हालचाल भी नहीं पूछा। मैं उसे देखने का हक अभी अपने आप को नहीं दे रहा था। ऑफिस में मैं सिर पकड़कर बैठा था। हो सकता था कि यह सब मेरे छोटे भाई का ही किया हुआ खेल हो। मुझे पूरा यकीन था कि कार्तिक पहले से ही मीरा को जानता होगा और मेरी शादी के बाद उसे मौका मिला कि मीरा के करीब जाए। खैर, अब मैंने अपने आप से तय कर लिया था कि 3 महीने पूरे होने के बाद मैं मीरा को तलाक दे दूंगा। उसके बाद जो चाहो वही करे। अगर उसकी खुशी कार्तिक में है तो उससे ही शादी कर ले। मैं अपने सर को झटका देते हुए उन सभी सोचों से बाहर आया। लेकिन तभी मेरी पत्नी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसने कहा कि वह कल रिपोर्ट लेने आएगी, शायद हॉस्पिटल का कोई टेस्ट या प्रेगनेंसी रिपोर्ट। मैंने तय किया कि मीरा से पहले हॉस्पिटल पहुंचकर रिपोर्ट मैं ही देखूंगा। मैंने खाना खाया, सो गया और सुबह उठते ही अपने बाइक पर बैठकर उसकी निगरानी करने के लिए घर से बाहर निकल गया। मीरा जैसे ही घर से बाहर निकली, उसने रिक्शा लिया। मैं भी अपनी बाइक स्टार्ट करके उसके पीछे चल पड़ा। वह हॉस्पिटल के अंदर चली गई। मैंने भी बाइक खड़ी की और अंदर गया। मैंने झांक कर देखा, मीरा डॉक्टर के सामने बैठी थी और बातचीत कर रही थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछकर नर्स के पास गया। आप मेरी पत्नी मीरा की रिपोर्ट दें, मैंने कहा। नर्स ने रिपोर्ट दी और कहा, आप अंदर जाकर डॉक्टर को दिखा दें। आपकी पत्नी वहीं बैठी हैं। आप यह रिपोर्ट लेकर जाइए और डॉक्टर को दिखा दीजिए। वह आपको समझा देंगे। मैंने वह रिपोर्ट उठाई और अस्पताल से घर लौट आया। सीधे अपने कमरे में गया। धीरे धीरे रिपोर्ट खोली और जैसे ही पढ़ा, मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई।
रिपोर्ट मेरे हाथ से गिर गई। मैं अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक से मीरा कमरे में आई और पूछने लगी, तो आप मेरा पीछा करके अस्पताल तक आए और मेरी रिपोर्ट भी ले आए, लेकिन डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? ऐसा क्यों किया आपने समीर? उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह कह रही थी, मैं बुरी लड़की नहीं हूं समीर। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपके अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। और रही कार्तिक की बात, तो उसे मेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए वह मेरा साथ दे रहा था। मुझे कहीं जाना होता था तो वह मुझे लेकर जाता। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मीरा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, मैंने तो आपको बताया था, बस 3 महीने का इंतजार कीजिए। डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। शादी के बाद मुझे यह बीमारी पता चली और डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये 3 महीने पूरे नहीं होते, आपको अपने पति के करीब नहीं आना चाहिए। अगर आप करीब आए और मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो यह बीमारी बच्चे को भी लग सकती थी। इसीलिए मैं बहाने बनाकर खुद को दूर रखती थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने मना किया। उसकी अपनी जिंदगी में बहुत दर्द था। उसकी पहली शादी और तलाक की वजह भी इसी बीमारी से जुड़ी थी। यही डर था कि अगर मैं आपको सच बता देती तो आप मुझे छोड़ देंगे। इसलिए मैंने कहा था, 3 महीने बाद सब सच सच बता दूंगी। मैंने मीरा के सर को प्यार से सहलाया और कहा, मीरा, मैं ऐसा नहीं हूं। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे चरित्र पर कभी शक नहीं करता। मर्द हूं ना, शक हो ही जाता है। मुझे माफ कर दो। मीरा ने सच्चे दिल से मुझे माफ कर दिया। मैंने अपने छोटे भाई कार्तिक से भी माफी मांगी। कार्तिक ने भी मुझे माफ कर दिया। खैर, जब मीरा ने सब कुछ सच सच बताया तो मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैं उसे देर तक अपनी बाहों में लिए रहा। अपने की पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। कैसे मैंने उस लड़की पर शक कर लिया जिसने मुझसे सिर्फ मोहब्बत की और अपनी बीमारी के डर से खुद को मुझसे दूर रखा। उस दिन के बाद मेरी सोच ही बदल गई। अब मुझे समझ आ गया कि रिश्तों में भरोसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मीरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखता, उसके पास बैठता, उसके मन की बातें सुनता और कोशिश करता कि उसे किसी भी चीज की कमी न हो। मैंने अपनी मम्मी को भी पूरी सच्चाई बता दी। मम्मी ने मीरा को गले से लगा लिया और कहा, बिटिया, तू कितनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा कर बैठी थी। अब हमें सब पता चल गया है। हम हमेशा तेरे साथ हैं। अब तू अकेली नहीं है, पूरा घर तेरे साथ है मीरा। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में सुकून और सच्चा स्नेह देखा। धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगी। मैं हर शाम उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठता और कहता, देखो मीरा, अब मैं तुम्हें किसी भी दर्द से लड़ने में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ हैं और हम हर परेशानी का सामना करेंगे। 3 महीने पूरे हुए और मीरा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक है और खुशखबरी भी दे सकती हैं। उस दिन मीरा की आंखें चमक रही थीं। वह मेरे पास आई और बोली, अब मुझे तुम्हारे करीब आने से डर नहीं लगता। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, जिंदगी भर के लिए। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, मीरा, ये 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सबक थे। अब जो भी जिंदगी में आएगा, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। कुछ ही महीनों बाद मीरा ने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। इस बार मेरे अंदर कोई शक नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं उसे देखता और सोचता, काश मैंने पहले ही उस पर भरोसा किया होता, तो ना मैं उसे तकलीफ देता, न खुद इतना टूटता। कार्तिक से भी अब मेरे रिश्ते बेहतर हो चुके थे। वह कहता, भैया, भाभी जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। आप दोनों को देखकर अब प्यार पर भरोसा होता है। आज मैं समीर यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि हर पति, हर इंसान यह समझे कि किसी औरत की खामोशी हमेशा उसके गुनाह की निशानी नहीं होती। कई बार वह खामोश इसलिए होती है क्योंकि वह अंदर से टूटी हुई होती है, डरी हुई होती है। अगर उस वक्त उसे प्यार, भरोसा और साथ मिल जाए तो वह पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी जिंदगी भी बदल गई क्योंकि मीरा ने मुझे माफ किया और मैंने समय रहते अपना अहंकार छोड़ दिया। उस दिन के बाद जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। मीरा के चेहरे पर जो रौनक मैंने देखी थी, वह मैंने शादी के पहले दिन भी नहीं देखी थी। अब हम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए थे। हम एक दूसरे से दिल की हर बात करते थे। अब हमारे बीच कोई झूठ, कोई शक, कोई दूरी नहीं थी। जब मीरा ने मुझे बताया
कि वह माँ बनने वाली है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसे बाहों में भरकर रो पड़ा। मैं बाप बनने वाला था, ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा और कहा, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे की माँ भी हो। दिन गुजरते गए। मीरा की तबीयत भी ठीक रहने लगी। हम साथ में डॉक्टर के पास जाते, सोनोग्राफी कराते, बेबी की धड़कनें सुनते। हर बार हमारी आंखों में चमक आ जाती। मैं हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ खास करता। कभी उसकी पसंद की चीजें लाता, कभी उसके पैर की मालिश करता, कभी सिर्फ बैठकर उसका हाथ थामे रहता। मम्मी तो जैसे नानी बनकर खुशियों में शामिल हो गई थीं। पूरे घर में एक अलग सी रौनक थी। कार्तिक भी बहुत खुश था। हम अब एक परिवार थे, सचमुच के सच्चे रिश्तों वाला। फिर आया वो दिन जब रात के 2 बजे मीरा को दर्द शुरू हुआ। मैं घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसे फौरन अस्पताल लेकर गया। मम्मी, कार्तिक, सब हॉस्पिटल आ गए थे। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी नॉर्मल होगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आप दुआ कीजिए। मैं बाहर बैठा, बेचैन और डर से कांपता हुआ। हर मिनट मेरे लिए 1 साल जैसा लग रहा था। सुबह 6 बजे डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, बधाई हो समीर जी, बेटी हुई है। मैं भागकर अंदर गया। मीरा थकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में एक नन्ही सी जान, मेरी बेटी, मुझे देखते ही मुस्कुराई। मैंने धीरे से मीरा के पास जाकर कहा, तुमने मेरी दुनिया पूरी कर दी मीरा, धन्यवाद। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया। उसने अपनी नन्ही हथेली से मेरी उंगली पकड़ ली, जैसे कह रही हो, पापा, अब मैं आ गई हूं, सब ठीक हो जाएगा। हमने उसका नाम रखा स्नेहा, जिसका मतलब ममता, प्यार और अपनापन था। स्नेहा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। अब हमारी सुबह उसकी किलकारियों से होती और रात उसकी नन्ही मुस्कान में खो जाती थी। आज जब मैं अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा होता हूँ, मीरा चाय लेकर आती है और हम दोनों मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पछताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जीने के लिए बहुत कुछ है। मैं समीर, एक आम इंसान जिसने एक बड़ी गलती की थी, शक किया उस औरत पर जो सिर्फ प्यार करना जानती थी। लेकिन उसी औरत ने मुझे सिखाया कि माफ कर देना भी एक बड़ी मोहब्बत होती है। रिश्तों में अगर धैर्य, भरोसा और सच्चाई हो, तो कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जीवन में प्यार, भरोसा और माफ कर देने की ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी हम अपने गुस्से या शक के चलते रिश्तों को खो बैठते हैं, लेकिन सही समय पर समझ और प्यार सब कुछ बदल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपके